स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस का ये फर्स्ट डे है, जिसे मैंने आप लोगों से लाइव क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ लिस्टेड ऐसे वीडियोस देने वाला हूं जो आपके इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उनमें ये पहला लेसन है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है, साथ ही आपको कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। ये आपका फर्स्ट लेसन है। इस फर्स्ट लेसन को पूरा आपको एंड तक देखना है। वॉट एवर प्रैक्टिस टिप्स आई एम गिविंग यू, यू हैव टू फॉलो। सारे के सारे प्रैक्टिस टिप्स को आपको एज इट इज फॉलो करना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एंड मेरी गारंटी है 15 डेज के इस 10 to 15 डेज के इस सेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन आपको जितने भी वीडियोस मैं अभी दिखाने वाला हूँ, रेगुलर आपको एक वीडियो मिलेगा इस पर बेस्ट, वो भले ही 5 मिनट का हो, बट डेफिनेटली एक वीडियो में अपलोड करूंगा। और इसके अंदर मैं पढ़ाने कुछ नहीं वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यूट्यूब से लर्न कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कुछ इस तरीके से साबित होगा कि आपने अपने लाइफ में इस तरीके की वीडियो कभी नहीं देखी होंगी, मेरी गारंटी है। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपको सारे वीडियो को एंड तक देखना है। और दूसरी बात, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हम लोग जो मेहनत करते हैं उसके बदले आप 2 काम कर सकते हो। एक, आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और दूसरा वर्क जो है, इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको वाकई इन चीज़ों की जरूरत है। हम फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 5 टिप्स आपको बताने वाला हूं जिनको आपको फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, मतलब मैं इसमें आपको पढ़ाने कुछ नहीं वाला हूं, सिर्फ टिप्स दूंगा और उसके बेसिस पर जो चीज़ में जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको घर पर उसको फॉलो करना। और उसमें अगर आपको बेसिक लर्न करने में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आ रही है तो हर टॉपिक पर बेस्ड हम लोगों ने वीडियो जो है बनाए हैं, और सारे वीडियोज़ के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो है कि वो 5 टिप्स जिनके बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि वो क्या है। तो उसमें सबसे पहला टिप है आपका कि बेसिक सेंटेंसेस जो है आपके, सबसे पहला टिप ये कि पहले आपको सारे बेसिक सेंटेंसेस जितने भी हैं, वी हैव टू क्लियर ऑल द बेसिक सेंटेंसेस फर्स्ट। बेसिक सेंटेंसेस जितने भी आपके हैं सभी को आपको सबसे पहले क्लियर करना है। इट मीन्स अगर आपसे कोई सा भी सेंटेंस बोला जा रहा है तो आपको उसकी समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि ये सेंटेंस इस टेंस का है, राइट। इन केस मान लो आपको नहीं भी है तो भी आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अगर मैंने कहा वो जा रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ही इज गोइंग। वो आ रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ही इज कमिंग। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। तो आप इस तरीके से सबसे पहले जो सेंटेंसेस आपके बेसिक बोले जाते हैं, इन पर आपकी सबसे पहले कमांड होनी चाहिए, राइट। सेकेंड टिप जो मैं देना चाहता हूं वो है आपकी प्रैक्टिस, जो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, राइट। प्रैक्टिस तो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो सारी चीजें जो हैं अधूरी हैं। थर्ड जो टिप है वो है सेल्फ कन्वर्सेशन, राइट। अब देखिए, प्रैक्टिस तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे करना है। सेल्फ कन्वर्सेशन इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि आपने जो कुछ भी लर्न आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आपको अपने साथ में बात करके फील करना है कि वाकई में आप अपने आप से इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप से बात करने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी चीज़ें लर्न करी है, लाइक मान लीजिए कि आपने अपने डेली रूटीन लर्न करी है, मान लीजिए आपने अपने टेंसेस लर्न किए हैं, मान लीजिए आपने आप ही के करीब 100 सेंटेंसेस जो है उनको बनाए, तो इन सेंटेंसेस को अपने कन्वर्सेशन में लेकर आना है, इन सेंटेंसेस को अपने प्रैक्टिस में लेकर आना है। और उसके लिए हमें याद रखना है कि हमें जो है डेली जो है प्रैक्टिस करना है और सेल्फ कन्वर्सेशन में उन सारी चीज़ों को लेकर आना है। तो सेल्फ कन्वर्सेशन जो है वो आपका सबसे जरूरी होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, नेक्स्ट टिप जो है वो आपकी रिवीजन। इट मीन्स आपने जो भी पढ़ा है भैया उसको हमें रिवाइज करना है, उसके हमें प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार बोलना है। अगर आपको टेंसेस आते हैं, आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको आपको रिवाइज करना ही है। इट मीन्स ये भी आपके कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में ही आता है। और लास्ट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टार्ट टू स्पीक। और फिर कर दो बोलना शुरू, राइट। एंड डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय आने का वेट मत करो। ये वीडियो 10 डेज के कुछ ऐसे रहेंगे जो अभी तक आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके अंदर डर था, हेजिटेशन था, ट्रस्ट मी, जैसे जो टिप्स मैं दे रहा हूं वो सारे के सारे टिप्स आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। मैंने कहा कि भैया बेसिक सेंटेंसेस क्लियर करना है तो ये क्लियर होने चाहिए आपको, नहीं है तो मैं बेसिक के जितने भी वीडियोस है सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वो सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचे मेहनत नहीं करें और हम कोई चीज सीख जाए, इंपॉसिबल है। मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपके साथ हूं हर एंगल से आपको सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, आपको प्रैक्टिस जो आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे करनी है, पूरा प्रैक्टिस का ही वीडियो है। आज के इस वीडियो लेसन में
फर्स्ट डे चुकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के टिप्स दूंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। थर्ड, सेल्फ कन्वर्सेशन, अपने आप से इंग्लिश में बात करना, अपने आप से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना, राइट। इसके बाद आता है रिवीजन, जो भी चीजें पढ़ी हो उसका रिवीजन करना। और लास्ट में, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, जस्ट स्टार्ट राइट नाउ। सो स्टार्ट स्पीकिंग, दैट इज द लास्ट टिप्स। सो ये 5 टिप्स पूरे के पूरे हमें फॉलो करना है स्टूडेंट्स, तो ही हम लोग एक इनक्रेडिबल जो रिजल्ट चाहते हैं, कैसा रिजल्ट, डायनेमिक रिजल्ट अगर चाहते हैं तो वो डायनेमिक रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब हम सारे टिप्स को फॉलो करेंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस पर वर्क करते हैं। सारे टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं, हम लोग प्रैक्टिस पर वर्क करते हैं। प्रैक्टिस टिप्स ऐसे हैं जो आपने लाइफ में अभी तक नहीं सुने होंगे, ट्रस्ट मी। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस को ही आप थोड़ा समझे, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस में CE लिखा है, यहाँ पर SE लिखा है, दोनों में अंतर है। ये जो C वाला है ये नाउन है, इसका मतलब होता है अभ्यास, और ये जो प्रैक्टिस SE वाला है ये वर्ब है, जिसका मतलब होता है अभ्यास करना। तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे इस चीज को। सो हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए प्रैक्टिस करने के कुछ, सबसे पहले ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट इट मीन्स जो किसी कार्य को करे, राइट। तो आपके सेंटेंसेस में आपको करीब 8 से 10 सब्जेक्ट ले लेना है। पहला सब्जेक्ट ले लो आई, दूसरा ले लो ही, तीसरा ले लो आप लोग दे, नेक्स्ट ले लो आप यू, इसके बाद एक और सब्जेक्ट आप ले लो शी, और एक आप ले लो माय ब्रदर, ठीक है। ये आपने ले लिए करीब 6 से 7 सब्जेक्ट्स, राइट। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई जो है इसके सेंटेंसेस बोलने करीब 10, राइट। देखो कैसे, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ बिजनेसमैन। जो भी आप हैं आपको अपने बारे में बोलना है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, आई ईट फूड, आई प्ले हॉकी, आई एम अ डॉक्टर, आई ट्रीट पेशेंट। आपको आई के करीब 10 से 12 सेंटेंसेस, राइट, 10 से 12 सेंटेंसेस आई के जो भी आपके माइंड में एट ए टाइम आ रहे हैं। ये सोच करनी कि आपको प्रेजेंट सिंपल का ही बनाना है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही बनाना है, या उसे कैन में ही बनाना, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है। लाइक आई कैन गो देयर, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन हेल्प यू, राइट। जो भी आई के सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो 10 सेंटेंसेस आपको आई के जो बोलना है। अब हम मान लीजिए आपको आई के नहीं आ रहा है, तो उसका भी एक इलाज है। जैसे आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी इसको लर्न करेंगे जिनका लेवल और भी ज्यादा डाउन है, तो उनके लिए मेरे पास कुछ और भी है कि आप सबसे पहले दिस के और दैट के सेंटेंसेस बनाइए। ये आपको लिखकर नहीं बनाना है, ये आपको बोलकर बनाना है। मैं यहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं आपको रिटन इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं। वी आर वर्किंग ऑन स्पोकन इंग्लिश, एंड फॉर दैट यू नीड टू, नॉट नीड टू, आई वुड से यू मस्ट राइट ऑल दिस, यू मस्ट स्पीक ऑल दिस थिंग्स। सो आपको दिस और दैट के पहले सेंटेंस बोलने पड़ेंगे। दिस और दैट के कैसे, सिंपल सेंटेंस आपके अराउंड जितनी भी चीजें दिख रही हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ कैमरा, दैट इज अ सेल फोन, दैट इज अ बॉटल। जो भी आपको अराउंड जो जो चीजें पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। ऐसे करीब दिस के 10 सेंटेंस बोलो, दैट के 10 सेंटेंस बोलो। दैट इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। दिस इज टेबल, पास में है तो, दूर है तो दैट इज टेबल। तो दिस इज अ टेबल, दैट इज अ टेबल, राइट। दैट इज माई हाउस, दैट इज माई बंगलो, दैट इज माई कार, दैट इज माई स्कूटी, दैट इज माई बाइक। ऐसे दिस और दैट के 10 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। गॉट इट। इसके बाद फिर धीरे से स्टार्ट आई पर आ जाओ। आई एम अ टीचर, आई टीच, आई एम अ डॉक्टर, आई ट्रीट पेशेंट। जो जो आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग। आप हाउस वाइफ है, आई एम अ हाउस वाइफ, आई मैनेज माई हाउस, राइट। आप एक शॉपकीपर है, आई एम अ शॉपकीपर, आई मैनेज माई शॉप। गॉट इट। आप जो है एक बिजनेसमैन है, आई एम अ बिजनेसमैन, आई रन माई बिजनेस, आई डू माई बिजनेस। तो आप अपने आई के बारे में जो जो आपको, जैसे आपको कोई चीज पसंद है वो बोल दो। मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आई के अगर सेंटेंस बोलने हैं तो किस तरीके से बोलने हैं। पहले अपना नाम बताओ आई एम से, ठीक है। दूसरा फिर आप बताओ आपका प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है वो बताओ आप। तीसरा प्रोफेशन बताने के बाद आप डेली क्या करते हो, व्हाट यू डू डेली, ठीक है। जो जो आप डेली करते हो वो पूरा बता दो। इसके बाद में आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज आपको पसंद नहीं है,
लाइक डिसलाइक आपके, गॉट इट। ये सारी चीजें अगर आपने बोल दी अपने बारे में तो आपके 10 सेंटेंस वैसे ही हो जाएंगे, गॉट इट। अब आपको इसी तरीके से आई के बाद में सेकंड जंप करना, माय ब्रदर। पहले नाम बताओ, माय ब्रदर नेम इज, जो भी नाम है, मान लो आपके ब्रदर का नाम अमित है तो आप कहेंगे माय ब्रदर नेम इज अमित, ही इज अ जॉब होल्डर। अगर वो जॉब नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा, तो ही इज स्टडिंग, नाउ ही इज स्टडिंग, ही इज डूइंग MBA। वो क्या क्या करता है सुबह से शाम तक। नाउ एट दिस सिचुएशन, एट दिस टाइम, ऑन दिस टाइम ही डजंट डू एनीथिंग बिकॉज ही डजंट गो टू कॉलेज, लॉन्ग डे ही स्टेड एट होम, ही कीप्स वॉचिंग टीवी, वो दिन भर टीवी देखते रहता है। ही समटाइम्स फाइट विथ मी, राइट, देयर इज नो डे व्हेन ही डजंट फाइट विथ मी, ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो मेरे साथ फाइट नहीं करता हो। सो व्हाट डज ही डू, वट एवर ही डज, जो कुछ भी वो करता है सारा आपको बता देना, उसकी हॉबीज क्या है और उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। 10 सेंटेंस ये हो गए भैया आपके, ठीक है। इसके बाद आपको 10 सेंटेंस ही के बोलने हैं। आपका एक पड़ोसी जिसका नाम रोहन है, क्या क्या करता है बताओ, क्या नाम है उसका, तो आप कहेंगे माय नेबर नेम इज रोहन, ही इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल बट राइट नाउ ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो वो क्या करता है, उसकी क्या हॉबीज है, ये सब कुछ आपने बता दिया। 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस दे के बताओ, वहां पर 4-5 लोग खड़े हैं, ठीक है, वो 4-5 लोग क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या पसंद करते हैं क्या पसंद नहीं करते हैं, उनको आप कैसे जानते हो, राइट। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई रिलेटिव, दे आर माई नेबर्स, है ना। यू के बोल के बताओ, सामने जो लड़का खड़ा है लड़की खड़ी है उसके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो। यू आर रोहन, यू आर अ गुड बॉय, यू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज, राइट, दैट इज गुड कॉलेज, यू आर ऑल्सो गुड स्टूडेंट, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, यू आर अ डल स्टूडेंट, यू आर अ क्रिएटिव स्टूडेंट, यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर अ जीनियस। जो भी आप यू के बारे में 8 से 10 सेंटेंसेस बोलना चाहते हो वो बोल दीजिए। इसके बाद शी करके कोई लड़की है, आपकी छोटी सिस्टर ले लीजिए, बड़ी बहन ले लीजिए, है ना, उसी के बारे में बोल दो कि शी ऑलवेज कीप्स वॉचिंग टीवी, शी ऑलवेज कीप्स फाइटिंग विद मी, राइट। वो जो भी करती है वो 10 सेंटेंसेस आपको इसमें बोल देना है। और याद रखिएगा जब आप ये बोल रहे हो ऐसी सिचुएशन में आपके माइंड में कैओस या इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है सर, मुझे तो है ना एक ट्रेनर की जरूरत है। याद रखिएगा हमारी मैथोलॉजी में एकलव्य एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति बनाकर ही उससे सीख लिया था। तो भैया यहाँ तो टीचर्स आपको साक्षात गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे के टीचर जो हमको ऑफलाइन पढ़ाते हैं उससे हमें ज्यादा सीखने को मिलता है। मैं मानता हूं कि यदि आप में सीखने की आग है, अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं देन आप कहीं भी सीख सकते हैं। गॉट इट। याद रखिएगा 2 चीजें मायने रखती है लर्निंग में, एक रहता है आपका ड्यूरेशन, राइट, एक रहता है आपका ड्यूरेशन और एक रहता ड्यूरेशन और दूसरा रहता है आपका डायरेक्शन। याद रखिएगा 2 चीज आपकी लर्निंग में होती है, एक होती है ड्यूरेशन, दूसरी होती है डायरेक्शन। अगर आपकी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ड्यूरेशन नहीं होता आपका डायरेक्शन होता है। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, अगर आपकी डायरेक्शन सही है आपका ड्यूरेशन घट जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप डेडिकेटेड है, आप हार्ड वर्किंग है, आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है, मैं हूं आपको सही डायरेक्शन देने के लिए, राइट। आप जो बोलते हो ना कि 1 महीना सर 1 साल लग जाता है इंग्लिश सीखने में, 6 महीने लग जाते हैं, अगर आप अच्छे से ये टिप्स को फॉलो कर रहे हैं 10 डेज 15 डेज के अंदर अपने अंदर चेंजेस दे सकते हो। अगर आप कमिटेड हो, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो गॉट इट। उन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टफ डील नहीं है जो वाकई में सीखना चाहते हैं, जिनमें कुछ आग है, नहीं सर मुझे अपने आप को इंप्रूव करना, एनी हाउ आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, राइट। क्योंकि जैसे ये लॉकडाउन कंप्लीट होगा, जैसे ये सब कुछ कंप्लीट होगा, मुझे कुछ बड़ा करना, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, मुझे अपने बारे में कुछ नया सोचना है, ऐसे लोगों के लिए मैं मानता हूं कुछ भी टफ नहीं है। गॉट इट। समझिए इस चीज को आप लोग। ड्यूरेशन, डायरेक्शन, मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं। आपको यहां पहुंचना है, ठीक है, और आप यहां पर है तो आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन ये होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप यहां से जा रहे हैं और फिर आप यहां से जाएंगे। तो आप मुझे बताइए ये आपके लिए सीधा डायरेक्शन है या फिर ये वाला है? ऑब्वियसली ये वाला। मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको सही डायरेक्शन बता रहा हूं जो आपको अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाएगा। इसलिए याद रखिएगा आपकी ड्यूरेशन जो है वो अफेक्ट होती है आपके डायरेक्शन से, इसलिए अपनी डायरेक्शन देखो सही। आप जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं चलिए आप उस तरीके से आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट होगा। दिस के, दैट के, आई के,
माई ब्रदर, ही, दे, यू, शी, माई फादर, माई मदर, सबके बारे में बोलिए 10-10 सेंटेंस। ये सबसे पहली प्रैक्टिस टिप्स जो आपको करनी है, राइट। अब जो सेकंड वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर, प्रश्न कैसे पूछे, प्रश्न को आंसर कैसे दे, हाउ टू कन्वर्स विद समवन इन इंग्लिश, कैसे इंग्लिश में एक दूसरे से बात करें। टोटल 10 डेज से तक आपको कम से कम 10 से 15 वीडियो मिलेंगे, मे बी 11 मिले, 12 मिले, 13 मिले, राइट। 15 मतलब 10 डेज तक आपको 10 से 15 वीडियोस कंटिन्यूअस ऐसे में देने वाला हूं, लिस्टेड वीडियो, सिलेक्टेड वीडियो जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर इन वीडियोस के थ्रू आप चल दिए ना डियर स्टूडेंट्स, आप खुद अपने आप में चेंजेस देखना स्टार्ट कर देंगे। टोटल स्पीकिंग के, जिसमें कोई टफ वोकेबुलरी, टफ सेंटेंसेस नहीं। सबसे पहले देखो एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको टफ सेंटेंस की जरूरत नहीं होती। इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए सिंपल सरल सेंटेंसेस की जरूरत होती है। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस की, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इन वीडियो लेसन में। इसीलिए एक रिक्वेस्ट निवेदन आप लोगों से रहेगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर्स में ऐसे लोग जिनको वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए उनको वीडियो जरूर दिखाइएगा, उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। याद रखिएगा, हम लोग ये जो वीडियोस बना रहे हैं इससे YouTube हमें पे करता है, आपको कुछ नहीं देना होता, आप कंप्लीटली फ्री लर्न करते हैं। तो एक हेल्प आप ये कर सकते हैं कि वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी नीड है। दूसरी चीज, हम जो वीडियोस बना रहे हैं इनको लाइक जरूर करें आप। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो हमारी एक अच्छी खासी कम्युनिटी वो हम लोग उसमें क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो कुछ भी होता है, जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हम करते हैं उसका सभी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे रिगार्डिंग में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें करीब 800-900 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अभी तक, और भी उसकी संख्या डेली उसमें 8-10 स्टूडेंट्स नए जुड़ते हैं। तो अगर आप भी नहीं जुड़े तो उस ग्रुप से आप जरूर जुड़ें। साथ ही ये फर्स्ट डे था जिसमें मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है सिंपल सेंटेंसेस में। कल का जो वीडियो होगा वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।